यहाँ के युवाओं को या यहाँ के जो समझदार लोग हैं या सबको समझना पड़ेगा। इस बात की बदलाव बहुत जरूरी है। प्रधान सर को लाना पड़ेगा। आरजेडी का प्राया जो है वो वोटर जो उसका है सब जेल में हवा खा रहा है। किसका? आरजेडी का आप पेपर पढ़िए प्रतिदिन किसका आदमी जेल में जा रहा है जेल प्रतिदिन हत्या में तो दारू में तो बालू में। तो अलग चीज है, लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरह से बात कर रहे हैं रोजगार का मुद्दा है, पलायन रुकने का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, मजदूरों का मुद्दा है। कुमार जैसा तेजस्वी जो अपने जो अपने मैट्रिक नहीं पास किया उसको क्या पूछा जाएगा? फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। लगातार चुनावी यात्रा हमारी जारी है और पालीगंज विधानसभा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव महागठबंधन का ये गढ़ है। बिहार में इस बार जनता का मिजाज क्या है, क्या बोलती है पब्लिक में, हम लगातार जनता से पूछ रहे हैं। एक युवा भाई है, इनसे पूछेंगे क्या नाम है आपका? शिशुपाल कुमार। क्या कहिएगा, बिहार में क्या माहौल चल रहा है इस बार, क्या हो सकता है? बिहार में कुछ नया होने वाला है, बस वही रहा है, कुछ नया होगा, होना भी चाहिए। क्या नया में क्या, कौन आएगा? तेजस्वी आएंगे? तेजस्वी का तो देखिए, आएगा कौन नहीं आएगा कौन वो तो अलग चीज है, लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरह से बात कर रहे हैं रोजगार का मुद्दा है, पलायन रुकने का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, मजदूरों का मुद्दा है, सर को ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बेरोजगारी दूर करने की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, पलायन दूर करने की बात कर रहे हैं। इसी वजह से तो लग रहा है कि नया पार्टी है, नए व्यक्ति हैं, पहले रणनीतिकार रहे हैं, अब जब बात अपने पे आती है तो बहुत सारे लोगों का स्थिति ठीक नहीं हो रहता है। नहीं, वो तो लोग देख चुका है, उनका राजनीति क्या कर चुके हैं, कितने पार्टियों को शीर्ष पे पहुंचा चुके हैं। तो इस बार वो बिहार के लिए है, बिहार के बदलाव के लिए आ रहे हैं। वो कुछ हम इसमें यहाँ के युवाओं को या यहाँ के जो समझदार लोग हैं या सबको समझना पड़ेगा। इस बार की बदलाव बहुत जरूरी है। प्रशांत सर को लाना पड़ेगा। प्रशांत किशोर के बारे में लोग कह रहे हैं कि वोट कटवा भी है, वोट भी काटेंगे लेकिन जीतेंगे नहीं। ठीक है, वोट कटवा है वो तो समय पर पता चलेगा कौन वोट कटवा है कौन क्या है। लेकिन सपोज कि 5 साल ये नहीं भी जीतते हैं, ठीक है, 5 साल नहीं भी जीतेंगे कोई दिक्कत नहीं, 10 साल लगेगा सरकार आने में, लेकिन जब आएंगे के पूरी तरह से तो बिहार को बदल के रख देंगे। ठीक है, एक बार में मानसिकता नहीं बदलेगी, 5 साल बाद बदलेगी वो। लेकिन मेरे ख्याल से उनका जो कहना है कि वो लगातार इस पे तत्पर है बदलाव के प्रति। 5 साल में बने या 10 साल में बने सरकार, लेकिन बदलाव वो करेंगे। और एक आग्रह सारे पार्टियों से मेरा ये रहेगा, जो भी अगर इसको ऐड करना चाहेंगे अपने चुनावी मुद्दा में, प्रशांत किशोर जी को खास करके, कि जो सरकारी नौकरी में आरक्षण वो प्राइवेट सेक्टर में भी होना। क्योंकि मेरा जो अनुभव है 6 साल से मैं फाइनेंस में हूँ या प्राइवेट सेक्टर में हूँ, तो समझिए कि मैनेजर, एरिया मैनेजर, रीजनल हेड, जोनल हेड जो भी है, ठीक है, आप जनरल के अलावा ओबीसी का एक बंदा नहीं रखेंगे। जनरल के अलावा ओबीसी एसटी का एक बंदा उठा के देख लीजिए, फाइनेंस सेक्टर या कोई भी सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में आपको मैनेजर, एरिया मैनेजर, रीजनल हेड के अलावा कोई नहीं दिखेगा। ठीक है, तो उस वजह से भी प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण बहुत जरूरी। कौन जाती है? हम कुशवाहा है। कुशवाहा है। नीतीश कुमार के वोटर हैं, कुशवाहा कहे जाते हैं। नीतीश के वोटर इसलिए है कि वो विकास किया है, ठीक। और वही तो हम बोले, पहले भी बोले कि जगदेव बाबू का नारा स्टार्ट किए कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। वहां से शुरू होके वो उनको तो इंदिरा गांधी जो भी है मरवा दिए, ठीक है। उसके बाद उनके कदमों तले आगे बढ़ते रहे लालू यादव, ठीक है। वो ऊंच नीच का भेदभाव या जो भी है, देखिए लालू यादव खुद माहौल खराब नहीं, उनके लोग खराब, ठीक है। उनका जो काम था सही वो करते आ रहे थे, वो किए। अब अगली बारी थी नीतीश कुमार के विकास करने की, ठीक है। उन्होंने रियल में विकास किया। मेरे गांव में लाइन ही नहीं है। बचपन में लगता है 4 क्लास तक, 2004 तक, 3 तक हम देखे थे, मेरे गाँव में पोल दिखता था लेकिन उसपे बिजली का तार नहीं दिखता था, ठीक है। हम लोग बिना लाइट बत्ती का 4 तक पढ़े हैं, ठीक है। नीतीश कुमार की सरकार आई, उस टाइम उषा विद्यार्थी हमारी विधायक बनी थी, उस टाइम तो छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा था। मतलब विकास वहां से ही शुरू हुआ, रियल विकास करा जाए। अभी रोड देख लीजिए, मरीन ड्राइव देख लीजिए, मेट्रो देख लीजिए, कितना विकास है। विकास से काम तो किए हैं, पलायन रोकने में वो असमर्थ रहे हैं, बेरोजगारी रोकने में असमर्थ रहे हैं। तो नीतीश कुमार से भी अगर ये आग्रह है कि प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप आरक्षण नहीं दीजिएगा तो सरकारी नौकरी कितना परसेंट है? 2%। 100% में 2% सरकारी नौकरी है, उसमें आरक्षण आप दे रखे हैं, उसमें भी लोग ईडब्ल्यूसी और क्या क्या करके आरक्षण ले ही रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर में 98% नौकरी, उसमें आप आरक्षण दिए ही नहीं।
सारे जनरल लोग भरे हुए हैं, मैनेजर, एरिया मैनेजर, रीजनल हेड, सारे लोग। बाकी जो नॉर्मल एफओएस जो भी है, मतलब कि नॉर्मल फाइनेंस करने वाले लोग, उतना ही में सीमित हो जाते हैं, बाकी नहीं भर पाते। अच्छा, ये प्रशांत किशोर के बारे में लोग ये भी कहता है कि बहुत दिन तक टिकेंगे नहीं, इसी विधानसभा में उनको पता चल जाएगा, बोरिया बिस्तर समेटेंगे, वापस चले जाएंगे। अगर एक बार वो आ गए तो फिर वही रह जाए, मेरे ख्याल है। हाँ। जिनका व्यक्तित्व है या जो उनका विचार है, अगर आगे तो वो रह जाए। जैसे नीतीश कुमार आगे 15-20 साल जो भी है, वो भी अपना बना के रखेंगे। वही है, भले 5 साल लगे लोगों को समझने में, जो समझना जिनको तो समझ गए लोग। सबसे अच्छा विजन क्या है? सबसे अच्छा विजन है पलायन रोकना, रोजगार, सबसे बड़ा वही। शराबबंदी के बारे में कहते हैं कि शराबबंदी हम चालू करेंगे, एजुकेशन रेवेन्यू बढ़ेगा तो एजुकेशन पर खर्च करेंगे। सही पॉइंट, सही फैसला है सर, क्योंकि देखिए अब दारूबंदी करके क्या कर रही है, रिजल्ट सबको पता है कि दारूबंदी का क्या रिजल्ट हुआ है। आप अगर उसको चालू करते हैं, रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है, उस रेवेन्यू को कुछ अदर सेक्टर में डालेंगे, बिजनेस के क्षेत्र में, या रोजगार उत्पन्न करेंगे, तो अच्छा ही है रोजगार। क्योंकि अब अभी नकली लोग शराब पी के डी माल जो उसको बोलते हैं, वो लोग तबियत खराब हो रहा है, मर जा रहे हैं। उससे अच्छा है कि दारू चालू हो जाए, कम रेट में मिले, जो पीने वाला है वही पिए, जो नहीं पीने वाला है नहीं पिएगा। आज के डेट में क्या हो गया है ना, हम लोग में समझिए कि 2014 में हम लोग के जो जमाने के मेरे लड़के लोग हैं, 2010 में जो मैट्रिक लोग किए हैं, 2014 में जाके कुछ सिगरेट कुछ पिया होगा, ठीक है, तो 18 में जाके जब दारू बंद हुआ तब दारू धरा होगा। अभी के देख लीजिए कि दारू बंदी है, छोटे छोटे लोग 8 क्लास के लोग, 9 क्लास के लोग नशेरी हैं, समझे? तो ये प्रभाव के आदि बना दिए। पूरा। अच्छा, एक सवाल, अंतिम प्रश्न है आपसे कि आपके उम्र के अभी के जो युवा हैं, आपके दोस्त साथी होंगे, आपके आस पड़ोस के लोग होंगे, पलायन करके दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा मन आपका उदास होता है कि भाई हमारे दोस्त साथी चले गए, बिल्कुल रोजगार होता है यहाँ पे? वही चीज है कि अगर लोग रहते तो यहाँ पे, तो हम तो एक चीज और अगर करेंगे, बाहर में जो गए हैं, अगर पैसा कमा लिए तो बिजनेस शुरू कीजिए, यहीं पे बिजनेस छोटा सा यहाँ स्टार्टअप कीजिए, लेकिन कीजिए ज्यादा बेहतर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। एक और चाचा है, बिहार में क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा? मुद्दा क्या होगा इस बार? इससे अच्छा कोई आदमी रहेगा तब ना बदलाव होगा। नीतीश कुमार का विकल्प यहाँ बिहार में नहीं है। नहीं है? प्रशांत किशोर एक आए हैं, कोई नहीं है, वो सब कुछ बकवास वो सब है, वो सब तो बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है। नीतीश कुमार को कभी कैंपेनिंग किया, कभी ममता बनर्जी कैंपेन गया, कभी मुख्यमंत्री बनाया ना जी किया। वो। वो नहीं बनाया, हाँ। वो तो पैसा ठगा इन लोगों से, नीतीश कुमार से। वह हाँ, पैसा ठगा, ये लोग ठग है हाँ। प्रशांत किशोर। अच्छा, हाँ ठग है। हाँ, गुड गवर्नेंस बिहार में नीतीश कुमार। रोजगार पलायन नीतीश कुमार रोके हैं, पूरा प्लान रुकेगा नहीं, नहीं रुकेगा। कोई आप माई का लाल बिहार में नहीं होगा जो प्लान रोक देगा। पूरा देश मेरा एक है। देखिए पलायन पलायन रुकेगा 110%। उससे खराब आदमी इस राज में कोई नहीं है। कैसे है? कैसे है? नीतीश जी के राज में आप सोच लीजिए, इस राज से सड़क बिजली कोई सोचा था? हल्ला करने से नहीं नीतीश होगा। कुमार दे दिया, देखिए, आपने हल्ला देखिए, कैसे नहीं होगा? नीतीश कुमार जैसा तेजस्वी ऐसा है, तेजस्वी जो अपने आप शुभ नाम का, जो अपना मैट्रिक नहीं पास किया, दूसरों को क्या पूछा देगा वो? बोलने के वजह आगे सुनिए। आप थोड़ी नहीं पूछ रहे हैं पहले, वो आप थोड़ी नहीं पूछ रहे हैं क्या क्या है आज यदि पता नहीं है। आरजेडी क्या किया आरजेडी का वजह है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। उसके जगह है, इनका क्वालिटी है, इनका क्वालिटी है, नीतीश कुमार की क्वालिटी है, जान लीजिए। नीतीश कुमार अच्छा कोई नहीं हो सकता है। नहीं, आरजेडी में क्वालिटी कुछ नहीं है। आरजेडी के प्राय जो है, वोटर जो उसका है, सब जेल में हवा खा रहा है। किसका? आरजेडी का। आप पेपर पढ़िए प्रतिदिन, किसके आदमी जेल में जा रहा है प्रतिदिन? हत्या में, तो दारू में, तो बालू में। नीतीश सरकार में नहीं हो रहा है, नीतीश सरकार में हो रहा है। लेकिन किसका वर्कर काम कर रहा है? गलत काम, गंदा काम कर रहा है, भ्रष्टाचार नहीं। आरजेडी के आदमी भ्रष्टाचार रहेगा, खत्म नहीं होने वाला है, कभी नहीं, अभी नहीं खत्म होगा। भ्रष्टाचार खत्म कर देगा कोई नहीं, खत्म कर तेजस्वी जी खत्म कर देंगे। उसको नहीं खत्म करेंगे। आज उन्हीं का बेटा सब चीज मिला। उसी से फायदा हुआ है। मिला क्या मिला? क्या मिला? उन्हीं का आपस में विवाद खत्म कीजिए, विवाद खत्म कीजिए। चलिए, विवाद खत्म कीजिए, विवाद खत्म कीजिए। चलिए, सबकी अपनी लड़ाई होनी चाहिए। चलिए, ठीक है। चलिए, देखिए, पलायन के मुद्दे पर यहाँ पर दो लोग आपस में मंत्री बनाया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नीतीश कुमार कहीं खड़ा है रोड पे? चलिए, देखिए, तो पलायन के विषय पर बिहार की जनता के बीच में बवाल छिड़ गया है, युवा वर्सेस बुजुर्ग हो चुका है। आप अपनी राय कमेंट में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।